Hello everyone, how are you all? I am back with a new video and as I had already told you, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हम क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हमने पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा, हमने पर्सनैलिटी के बारे में जाना कि पर्सनैलिटी है क्या। जस्ट टेक दिस लेक्चर्स एज इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। इनको आपको लर्न नहीं करना है, आपको बस खुद को समझना है और खुद को बेहतर बनाने के लिए इनको देखना है, राइट? सो बीइंग अ टीचर, कभी कभी आई जस्ट से दैट आपने क्या पढ़ा एंड ऑल दैट, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन, यानी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्या आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं या आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं, या फिर आप उन दोनों के बीच का एक मिक्स है, आप ओमनीवर्ट पर्सनैलिटी हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज पर्सनैलिटीज वन बाय वन, राइट? सो सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट्स की। सो एक्स्ट्रावर्जन या एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? सो एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के माहौल में, अपने सराउंडिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में, पब्लिक पार्टीज में, जहां पे लोग हो, जहां पे क्राउड हो, वहां पे उनकी एनर्जी बहुत हाइटन्ड रहती है। ओके, दे एंजॉय बीइंग विद पीपल, राइट? एंड दे लव टू इंटरैक्ट, दे आर वेरी इजी गोइंग लोगों के साथ, एंड दे हैव कह सकते हैं कॉन्फिडेंस more than introverts, like they can maintain a good conversation throughout, उनका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट लगता है, वो आई कांटेक्ट अच्छा करते हैं, वो लोगों के साथ, अलग अलग तरह के लोगों के साथ जेल कर पाते हैं, ब्लेंड कर पाते हैं, राइट? बिकॉज दे आर एक्सट्रोवर्ट्स। उनको फिजिकल वर्ल्ड, आसपास का जो माहौल है उसके साथ इंटरैक्ट करना, चाहे वो लोग हो, चाहे वो बाहर की दुनिया हो, वहां पे खुद को एक्सप्लोर करना, लोगों को जानना, चीजों को जानना, खुद को एक्सप्रेस करना, इजीली एक्सप्रेस करना। आपने देखा ना कई बार स्कूल में, आपके अगर आपके बच्चे हैं या आप खुद एक स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस में भी हैं, कुछ लोग होते हैं जो मीटिंग्स हैं या स्कूल में कोई भी फंक्शन है तो टीचर ने कुछ पूछा तो फटाफट से हाथ खड़ा करके दे द फर्स्ट टू आंसर, मैम यस आई नो द आंसर, मैम दिस इज द आंसर, मैम दिस, मैम दैट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आंसर आता भी होता है लेकिन वो क्या करते हैं, चुप करके लास्ट बेंच पे या फिर जहां भी वो हैं, दे आर जस्ट टाइट लिप्ड, राइट? या कुछ लोग मीटिंग्स में भी ऐसे होते हैं जैसे उनको पता होता है कि व्हाट वी हैव टू टेल टू अवर मैनेजर और बॉस, बट दे डू नॉट स्पीक एट ऑल, राइट? आइदर दे डोंट फील देमसेल्व्स एज वेरी कॉन्फिडेंट, या उनको लगता है कि मैं नहीं बताऊंगा, कोई और तो बता ही देगा। मीन्स उनका ये नेचर है, उनकी ये पर्सनैलिटी है, उनका पर्सनैलिटी ट्रेट है। So extroverts, they are very energetic in the crowds, in the public places. They are very social. They are more confident as compared to introverts, and they like to talk to people. And their energy is heightened when it comes to physical environment. उधर ही हम अगर बात करें इंट्रोवर्ट्स की या इंट्रोवर्जन, उसमें क्या होता है, इंसान को सॉलिटरी एक्टिविटीज ज्यादा अच्छी लगती हैं। सॉलिटरी मीन्स एकांत, अकेले, अपने मन मन में चीजों को ऑब्जर्व करना। दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, राइट? जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो चीजों को बहुत बारीकी से महसूस करते हैं, वो समझते हैं, चाहे वो बोले कुछ ना। दे आर वेरी गुड राइटर्स, चाहे वो बहुत अच्छे स्पीकर्स ना हो, बट दे आर वेरी गुड राइटर्स। दे राइट वेरी वेल, क्योंकि वो अपने इमोशंस को वर्बलाइज नहीं करते। They don't want to verbalize their emotions. They like to write about them. They do journalings and all those things, right? And ऐसा नहीं है कि जो extroverts हैं they don't write, please don't take me wrong, but the preferable
मोड टू कन्वे इज राइटिंग फॉर इंट्रोवर्ट्स, राइट? एंड एक्सट्रोवर्ट्स वो बोल के, वर्बलाइज करके भी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को और अपने एक्सप्रेशंस को बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, राइट? एक्सट्रोवर्ट्स पब्लिक सेटिंग्स में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। दे आर पार्टी लवर्स, दे आर पार्टी एनिमल्स, यू कैन से। ठीक है, उनको कहीं पे कोई बर्थडे पार्टी है, चाहे वो एक्सटेंडेड में ही है, चाहे म्यूचुअल की है, इफ दे आर इनवाइटेड दे वोंट शाई अवे टू गो। दे लव टू मीट न्यू पीपल, दे लव टू टॉक टू न्यू पीपल, दे लाइक टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स एंड एक्सप्लोर अदर्स इन द जर्नी। बट उधर ही हम बात करें इंट्रोवर्ट्स की, तो वो एकांत में, अकेले में खुद के साथ इंट्रोस्पेक्शन को ज्यादा पसंद करते हैं। दे लाइक टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, खुद के बारे में जानना, खुद को समझना, मैं क्या हूँ, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाई आई एम हेयर, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स होती हैं उनको, वो लोगों के साथ ज्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, और उनको बॉन्ड करने के लिए एक्सट्रोवर्ट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ज्यादा स्पेस चाहिए। दे नीड देयर स्पेस एंड दे डू नॉट अलाउ अदर्स टू जस्ट come up and hop up and have their seat on their table, which means उनको बहुत टाइम लगता है खुद को ओपन अप करने में। लेकिन अगर वो एक बार ओपन अप हो जाते हैं किसी के साथ, तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, बिकॉज उनको वो एक सेफ स्पेस मिल जाती है जहाँ पे वो अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एंड अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? अगर हम बात करें social settings की, या if you are going for an interview, if you are going outside somewhere on in a party, at a party, anywhere जहाँ पे आपको पता है कि आपको स्मॉल टॉक करनी है, वहां पे एक्सट्रोवर्ट्स डोंट फील द चैलेंज। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनको स्मॉल टॉक क्या होता है? जब हम कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारे सामने वी आर एट अ रिसेप्शन ऑफ अ होटल एंड कोई है जिसने बहुत अच्छी कैप पहनी है, वी कैन से हे नाइस कैप, आई लाइक इट। या फिर आप वो फायदा लेते हैं किस चीज का? सोशल चांस, मीन्स उनको जब भी चांस मिलता है किसी से इंटरेक्ट करने का, दे कैन मेक स्मॉल टॉक आउट ऑफ एनीथिंग। ओके, नाइस वॉच, आई ऑल्सो हैव द सेम वन। कुछ भी ऐसा जिससे कि वो सामने वाला जो है उनके साथ बात करने में कंफर्टेबल हो, या एटलीस्ट उनको रिस्पॉन्ड करे। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं इस केस में, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट शो मच ईगरनेस कि हमें दूसरे के साथ बात करना है, ओपन अप होना है। एंड इवन इफ दे ओपन अप, दे पोर्ट्रे सम सबमिसिव और डिफेंसिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसमें कि सामने वाले को लगता है दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे आर नर्वस एंड दे विल स्टार्ट फिजिटिंग एंड ऑल। तो उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि इफ यू वांट टू शाइन इन पब्लिक सेटिंग्स, चाहे वो इंटरव्यूज हों, आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, या फिर आप किसी जॉब में हैं, वट एवर बी द केस, आपको कहीं पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, हाउ यू टॉक, हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, योर बॉडी लैंग्वेज, your voice, how you use it, how you modulate it, your facial expressions, your eye contact, your hand gestures, ये सब चीजें आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाते हैं, एंड जिससे आप एक इंट्रोवर्ट भी हो चाहे, आप खुद को ग्रूम कर सकते हैं एक ऐसा पर्सन बनने के लिए जो कि सोशली कंफर्टेबल परसीव हो लोगों को, right? Because everybody wants to talk to a person who is very amicable, right? And जहां पे हमें सोशल लिंक्स बनाने की जरूरत है, नेटवर्किंग की जरूरत होती है, if we will be a shy person, an introvert person, I'm not saying that any personality type is not good or bad. Everyone has a different personality. उनके अलग अलग behaviors हैं, और उन behaviors के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि why they are the way they are. Both personalities are the extreme personalities, but हम
खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, राइट? इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, यू कैन इजीली बिकम एन इंट्रोवर्ट डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिचुएशन में हैं, किस सोशल सेटिंग में हैं। इफ यू डोंट हैव द क्राउड जो कि आपके साथ जेल कर पाए या जिनके साथ आप जेल कर पाओ, जैसे वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, उसको बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, बट अगर वो किसी ऐसी सोशल सेटिंग में है जहां पे सरकमस्टांसेस अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर जो उसके ऑडियंस हैं या उसके साथ बात करने वाले लोग हैं, जैसे बहुत एज ग्रुप बहुत ही ओल्ड लोगों का है, तो वो उनके साथ बात नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमनैलिटी, नो कॉमन टॉपिक टू शेयर। तो वहां पे एक्सट्रोवर्ट्स भी थोड़े इंट्रोवर्ट ट्रेट्स शो करते हैं, दे आर नॉट वेरी ओपन टू कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर इंट्रोवर्ट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है या एक ऐसा सेफ स्पेस मिल गया है जहां पे उनके आसपास के लोग जो हैं उनको बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं, तो दे शो द ट्रेट्स ऑफ extroverts also. They like to talk, they are very comfortable, they can express themselves freely. So it depends on so many factors. लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है कि अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हैं अंदर से, इफ यू रियली वांट दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड यू वांट टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, we'll share the tips for that also. And if you're an extrovert but you want to say and you feel like okay, there are certain situations where I need to draw the boundaries, मुझे यहाँ पे इतना नहीं बोलना चाहिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा कम बोलना चाहिए, that is also fine. Okay, so अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, राइट, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आपको लोगों के साथ नेटवर्किंग करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, विच मीन्स इफ you shy away from talking to people, just take baby steps. Okay, आप ज्यादा नहीं तो पहली बार जब किसी से बात कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए भी है, इफ किड्स आर वाचिंग, स्टूडेंट्स आर वाचिंग, और ये बड़ों के लिए भी है क्योंकि कई बार हम we are into jobs and we are into social settings, at a party, in the wedding, wherever be the social, whatever be the social setting, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं हल्का हल्का। कई बार होता है ना, my partner wants me to interact more with his colleagues or her colleagues and friends, तो what we can do is we can start with baby steps, like we can give a smile to the person we are talking to. So smile makes you appear वेरी अप्रोचेबल। आप खुद देखिए, आप किसी रिसेप्शन पे गए हैं किसी स्कूल की, वहां पे दो रिसेप्शनिस्ट हैं, वन इज स्माइलिंग, लिखा होता है ना जब भी एड्स आती हैं, जॉब पोस्ट्स निकलती हैं, वी वांट अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, राइट? वो क्यों होता है? क्योंकि रिसेप्शनिस्ट जो हैं दे आर द फेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, दे आर द फेस ऑफ द बिल्डिंग, और जिस भी जगह पे आप गए हैं, होटल, रेस्टोरेंट वॉट एवर, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्माइलिंग इसलिए होता है बिकॉज दे हैव टू बी अप्रोचेबल। लोगों को उनसे अपने कंसर्न्स पूछने हैं, देयर आर क्वेरीज, दे आर द फर्स्ट पर्सन एज वी स्टेप इन टू द बिल्डिंग, तो दे हैव टू अपीयर वेरी अप्रोचेबल, और उनको होना भी चाहिए, राइट? So a smiling face appears very approachable. So if you're an introvert and you want to take baby steps, the first one is, what you can do is, as soon as you are into a social setting and you see any acquaintance, and even if you want to start a conversation with a stranger, just to get yourself out of that comfort zone, the first thing you have to do is give a genuine smile. और वो genuine smile पीपल आर वेरी गुड एट रियलाइजिंग। जब आपकी स्माइल फेक होती है तो आपके जो ये क्रोज फीट होते हैं आईज के पास, वहां पे रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। एंड लेकिन जब आप जेन्युइनली स्माइल करते हैं, सो व्हेन यू स्माइल देयर आर रिंकल्स एंड यहाँ पे क्रोज फीट बन जाते हैं, लाइक कैन यू सी, दिस इज जेन्युइन स्माइल एंड दिस इज फेक स्माइल। गॉट इट? सो smiling is one of the most important factor from which you can start going from an extreme introvert personality to somewhat extrovert, right? आपको smile करना है। smile करने के बाद आपको क्या करना है? अगर सामने वाला person इनिशिएट कर रहा है आपके साथ टॉक,
बात करना शुरू कर रहा है, इट्स फाइन। लेकिन अगर वो भी आपकी तरह इंट्रोवर्ट है या दैट पर्सन इज ऑल्सो टेस्टिंग द वाटर्स, व्हाट यू कैन डू इज आप स्मॉल टॉक कर सकते हैं उस पर्सन के साथ। नाइस वेदर टुडे, इजंट इट? कितना अच्छा मौसम है। या अपनी लैंग्वेज में कुछ भी आप उनसे बात कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्स विद देम रिगार्डिंग एनीथिंग। हे, नाइस कलर ऑफ योर बैग, एनीथिंग। स्मॉल टॉक, राइट, नॉट रॉकेट साइंस, से जिससे सामने वाला पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा और उसको लगेगा कि यू आर अप्रोचेबल। सो व्हेन यू विल बिकम अप्रोचेबल, you will become welcoming. Of course, you are transferring, morphing from an introvert personality to an extrovert personality, right? And इससे आप दो बेबी स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हैं फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्टिज्म, राइट? एक्स्ट्रावर्जन, राइट? आर यू गेटिंग मी? उसके बाद अगर आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो बी अवेयर अबाउट सम current events happening around you. And here, since we are talking about a small talk, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यूपीएससी की प्रेपरेशन शुरू कर देनी है या फिर आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट, कहाँ पे कोई न्यू इवेंट हो रहा है, अगर आप एक बुक लवर हो, यू आर बिब्लियोफाइल, तो आप क्या कर सकते हैं, बुक क्लब कहाँ कहाँ पे होने वाला है, आर्ट गैलरी कहाँ है, नेक्स्ट अच्छा इंपॉर्टेंट म्यूजिक इवेंट कहाँ है, यू कैन गेट अपडेटेड अबाउट दैट एंड टॉक टू पीपल, बिकॉज व्हेन यू विल टॉक टू पीपल यू विल फाइंड द कॉमनैलिटीज। उस पर्सन के और आपके अंदर कुछ कॉमन ट्रेट्स निकल के आ सकते हैं। मे बी यू बोथ आर पेट लवर्स, मे बी यू बोथ लाइक टू कुक, यू बोथ हैव गुड culinary skills, you never know, right? So आप अगर हल्की हल्की जनरल नॉलेज रखेंगे बहुत बेसिक चीजों के बारे में, एंड यू कैन डिस्कस दैट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, दैट विल मेक योर बॉन्ड स्ट्रोंगर बिकॉज यू विल बी एबल टू vibe on the same thing, right? And you will also appear very knowledgeable to that person, that yes, this person has a lot of knowledge about this subject. Oh, उनको कुकिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, I love cooking, I can learn a lot from them. या फिर oh, he also loves hiking, तो मैं इसके साथ हाइकिंग पे भी जा सकता हूँ, we can explore together, right? So if you want to share, if you want to transform your personality from introvert to extroverts, these are very few and subtle and easy tips which you can follow, and you can shape your personality into an extrovert personality. Not completely, but yes, it will be a big deal for you, right? And with this note, I'll end this class and end this session, and I'll discuss in the upcoming sessions more about the personality and how you can transform from one to another of the spectrum. Stay tuned. Please don't forget to like and subscribe my channel, Personora. Take care. Khuda Hafiz, Sat Sri Akal, Namaste.